अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये इटली की ड्राइविंग लाइसेंस यानी पेटेंटे बी की थ्योरी है। इसमें आ उनो सारे भी आ जाते हैं, लेकिन बी कह लें कि जो नॉर्मल कार का लाइसेंस है उसकी थ्योरी बुक है। तो इसकी मोटाई पे मत जाएं, ये बहुत आम है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं इटली के अंदर तो इस बुक को, या इस जैसी किसी और प्रिंट शक्ल में भी हो सकती है, इस बुक को पढ़ना और प्रैक्टिकल जेन्युइन करना, जेन्युइन इसकी तैयारी करके लाइसेंस लेना आपके लिए बहुत आम है, और यहाँ पर रहने के लिए और दूसरे लोगों की हिफाजत के लिए बहुत आम है। क्योंकि अगर आप किसी जगाड़ में या इस तरह की थ्योरी के बगैर पढ़ लें, आपको रोड के असूल पता ना हो, तो हालिया दिनों में अमेरिका रियासत फ्लोरिडा में होने वाले उस वाक़े को ज़हन में रखें, जिसकी वजह से एक शख्स ने जिसने ट्रक का लाइसेंस किसी जुगाड़ में ले लिया और मेन हाईवे से यू टर्न लिया और 3 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। और अमेरिका के अंदर अब बहुत बड़ी डिबेट चल पड़ी है इस वजह से कि कैसे लाइसेंस को इस बंदे ने पास किया, किसने इसको लाइसेंस जारी किया, और फिर कैसे एक ट्रक दे दिया, और इस बंदे को यही नहीं पता कि रोड साइन का मतलब क्या होता है। तो ये एक इंटरनेशनल डिबेट चल पड़ी है। तो मैंने कहा कि चलें इस मौजू को मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इसको इस्तेमाल करूं और आपको थोड़ा सा एडवाइस करूं कि जुगाड़ों वगैरह से बच के सही थ्योरी पढ़ के सही जेन्युइन जो ड्राइविंग लाइसेंस करने का फ़ायदा क्या है। अब इस बंदे से जब टेस्ट लिया गया जो फ्लोरिडा वाला है, तो इसको ना साइन का पता था, ना इसको ज़बान आती थी, रोड पे क्या लिखा था, इस पे कर सकते हैं, ये सॉलिड लाइन क्या है। तो दोस्तों, इटली में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो कभी कुछ साल पहले तक इंग्लिश में भी हुआ करता था, फिर बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इटालियन में या फिर आप जर्मन या फ्रेंच में भी इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। और अरब अमारात का और पाकिस्तान का आर्जी तौर पे छोटा लाइसेंस तो आप चला सकते हैं, लेकिन हैवी ट्रक का लाइसेंस अरब मालिक का भी नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रूल हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, वो सब आपको पढ़ता है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हुए वो रूल तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर फ़िज़िक्स के काफ़ी असूल हैं। मैं ट्रक के लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। तो बी लाइसेंस और या ट्रक का लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस हो जो पढ़ाई करके लेना है, वो आप अपने जान के लिए भी और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बुक में आपको सब बताया गया है कि रोड का क्या मतलब है, पैदल चलने वालों के क्या असूल हैं, एमरजेंसी सूरत में क्या होता है, हाईवे की कितने किस्में हैं, ओवरटेक किस तरह करना है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या करना है, ये टनल किस से गुजरना है तो क्या करना है। तो अच्छे खासे जो हैं वो ये चैप्टर हैं और पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ने चाहिए भी। तो बात मुख्तसर करने का मकसद ये है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का सोच रहे हैं, और ये नामुमकिन नहीं है, 5 क्लास पढ़े, प्राइमरी पढ़े, 8 पढ़े हुए पाकिस्तानियों ने, इंडियन ने, बांग्लादेश वालों ने, अफ़गानिस्तान वालों ने ये लाइसेंस किए हुए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ आपके 3 से 6 महीने चाहिए थ्योरी के लिए। अगर आप रेगुलर जो है वो पढ़ें, किसी आतो स्कूला में दाखिला ले लें, या फिर आप किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन या कोई भी जो लाइसेंस कराते हैं उनसे आप दाखिला लेके ऑनलाइन पढ़ लें, या फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ लें, लेकिन पढ़ के करें लाइसेंस, वरना उस बंदे की तरह आप बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी करेंगे। अब वो बंदा डिपोर्ट भी होगा। और अमेरिका के अंदर अब ये एक नया डिबेट शुरू हो गई है कि कैसे लोगों को ट्रक का लाइसेंस दे दिया जाता है जिनको बेसिक असूल का भी नहीं पता। इस इटली के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट है और यूरोपीय यूनियन का बहुत एक स्टैंडर्ड है। बी लाइसेंस भी और ची लाइसेंस, डी लाइसेंस यानी कि बस का, ट्रक का, तो ये सारे लाइसेंस जो हैं वो इनका एक सिस्टम है। उसके तहत अगर आप प्रॉपर तरीके से लें तो आप जो है रोड सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाते हैं कि वो आपको सारे रूल पता होते हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि जो लाइसेंस है वो जेन्युइन तरीके से लिया हो तो ये अच्छी चीज़ है, वरना ये अब उस बंदे की तरह ये ना हो कि ये लाइसेंस आप ऐसा कोई बड़ा काम कर दें, कोई बड़ा हादसा कर दें जो आपके डॉक्यूमेंट, आपका मुस्तकबिल भी तारीख कर दे। आपसे बंदा जो है वो एक्सीडेंट हो जाए और आपकी गलती साबित हो जाए तो हमेशा के लिए आपसे लाइसेंस लिया भी जा सकता है, और हमेशा आप कभी भी फिर ड्राइव नहीं कर सकेंगे। और बाज़ सूरतों में अगर आपका और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब ये जो 2 बंदे हैं, 2 बंदे इस ट्रक के अंदर हैं, दोनों डिपोर्ट भी होंगे, पहले उन पर कत्ल का मुकदमा भी चलेगा। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि आप पढ़ के लाइसेंस करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।